Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am बबीता जगवान. You are watching my YouTube video. So दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों का मुंडन कैसे घर में करें. और ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तो पॉसिबल है नहीं कि हम कहीं बाहर जाएं और नाई के थ्रू बाल कटवाएं. तो आज मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ. तो पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें. मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि हम बेसिकली जो हमारा कल्चर है, सदियों से चला आ रहा है, जो हमारा ट्रेडिशनल है, उसको ही हम आगे फॉलो करते हैं और हमारी पीढ़ियां भी करती रहेगी. बिकॉज़ ये होता है कि जो हमारी जन्मभूमि है पहाड़ों में, बेसिकली आई एम गढ़वाली, तो मैं आपसे थोड़ा सा टिप्स शेयर करूँगी रिगार्डिंग मुंडन एंड बॉय और गर्ल में मुंडन में क्या डिफरेंस होता है. तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लड़कों का जो मुंडन होता है वो थोड़ा लड़कियों से डिफरेंट होता है. दोनों में हेयर कटिंग होता है, बट ये होता है कि जब हम लड़के का मुंडन करते हैं, अपने छोटे बेटे का मुंडन करते हैं, तो हम एक दिन मतलब पंडित के थ्रू, मतलब उनसे जन्मपत्री दिखा के, जो कुंडली बोलते हैं उसको दिखा के दिन बार निकाल देते हैं. जब दिन बार निकलता है तो पंडित जी हमें बताते हैं कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा. और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या उनका कोई बेबी एक कंसीव किया है और एक बेबी है, चाहे वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, तो जब हमने कोई बेबी कंसीव किया है और हमारे छोटे बच्चे का टाइम पीरियड भी आ गया है कि उसका मुंडन करना है, तो वो प्रेग्नेंट लेडी कंसीव करे में छोटे बच्चे का मुंडन नहीं कर सकती. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं और हमारे छोटे बच्चे का टाइम भी आ गया तो कंसीव करके हम वो छोटे बच्चे का मुंडन नहीं कर सकते, बिकॉज़ ऐसा नहीं माना जाता है. तो और जो बर्थ मंथ होता है, लाइक जून है, जुलाई है या जनवरी फरवरी, जो भी है वटेवर, तो उस जैसे जून में है कोई बच्चा, सपोज दैट कि जून में पैदा हुआ है, तो अगर हम उसका मतलब पंडित के थ्रू निकालते हैं दिन बार, तो हम उसके बर्थ महीने में उसका मुंडन नहीं कर सकते. तो पहला टिप्स मैंने आप बताया कि अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है और उसका मतलब कंसीव किया हुआ है और एक बेटे का या बेटी का मुंडन है, तो प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती. क्योंकि हाँ, बच्चे होने के बाद उस बच्चे का पहले जो फर्स्ट बेबी है उसका मुंडन हो सकता है, बट ये कि अगर कंसीव किया हुआ तो उसमें नहीं हो सकता. और दूसरी बात ये है कि जिस बच्चे का जन्म चाहे जून में है, जुलाई में, तो बर्थ महीने में बच्चे का मुंडन नहीं होता. तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और कहीं दूर रहते हैं तो ट्रेडिशनल को फॉलो नहीं करते, अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते. और बहुत से लोग कल्चर को फॉलो भी करते हैं, बट ऐसा है कि जब लड़कों का मुंडन होता है तो काफ़ी मतलब टेंट वेंट ओढ़ा जाता है, पंडित से दिन बाहर निकालते हैं. मुंडन के एक दिन पहले कथा होती है और उसकी छोटी छोटी चोटियाँ बांध देते हैं लड़कों में, और उनमें येलो कलर के जो कपड़े होते हैं उसे बांध देते हैं. और फिर नेक्स्ट दिन कथा होती है, हवन होती है, और उसके बाद जब मामा आता है, मुंडन में बेसिकली मामा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मतलब कि बहुत ही स्पेशल होते हैं मामा. तो ये कहा जाता है और हम देखते भी आ रहे हैं कि सदियों से देखते हुए आ रहे हैं कि मामा का बहुत अच्छा रोल होता है और बहुत मामा जी इसमें बहुत स्पेशल होते हैं. तो मामा जी पैसों की माला लेके आते हैं, जो हमारे यहाँ वर को पहनाई जाती है, उस टाइप की पैसों की माला होती है, मामा जी लेके आते हैं. फिर जो उसके बर्थ के फर्स्ट ईयर होते हैं, मामा जी टच करके चाहे हाथ लगाएं या कैंची से थोड़ा काटें, तो फर्स्ट जो कटिंग होती है वो मामा जी करते हैं. तो अब ये अच्छी बात ये है कि लड़कियों में थोड़ा डिफरेंट होता है. लड़कियों का काफ़ी सेलिब्रेट मतलब धूम धड़ाके से नहीं कर सकते, करने के लिए लोग करते हैं ना, उसमें कथा वथा भी कुछ ऐसा नहीं होता और चोटी वोटी भी नहीं बनाई जाती है. बट ये कि उस मुंडन होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर होते हैं वो तो कटिंग होने ही होने हैं. तो मतलब छोटा मोटा डेकोरेट आप कर सकते हैं, बट लड़कों से थोड़ा डिफरेंट होता है. तो हमने भी मायरा का कुछ ऐसे ही छोटा मोटा सेलिब्रेट किया है. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हम सभी लोग नॉर्मल कुर्ता सलवार भी पहनते हैं, दुपट्टा भी लेते हैं, तो आप कलरफुल दुपट्टे यूज़ करके ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं. मालाएं तो आपके यहाँ होती हैं, चाहे किसी के यहाँ नेचुरल
नेचुरल फूल हैं जो ओरिजिनल होते हैं तो उनकी भी बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो कुछ नेचुरल ओरिजिनल था नहीं, जो भी हैं आर्टिफिशियल इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स हैं, तो फ्लावर वाले हैं नहीं, मे भी यहाँ होते भी नहीं होंगे। तो ये है कि मैं मार्केट गई नहीं, बिकॉज़ लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं जाना नहीं हो रहा है। तो जब दीपावली या कोई फंक्शन आता है तो मैं काफ़ी मालाएँ कलेक्ट करती हूँ डिफरेंट कलर की, और बिकॉज़ ये होता है दीपावली में भी हम काफ़ी डेकोरेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी कोई पहाड़ी फंक्शन होता है, लाइक शादी ब्याह हो रहा है या कोई मुंडा चूड़ा करम हो रहा है या कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है, होली दीपावली तो नॉर्मल है ही, होते ही हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरी पकोड़े सबसे स्पेशल माना जाता है और बहुत शुभ माना जाता है। उसमें ये होता है कि दाल की पकौड़ियाँ बनती हैं, उसमें हल्के हल्के तिल लगा देते हैं, पूरी बनाई जाती है, हलवा बनाए जाते हैं। पूरी पकोड़े आप लड़कों के इसमें भी बना सकते हैं और लड़कियों के इसमें भी बना सकते हैं, बिकॉज़ ये तो खाने का है तो इतना तो चलता ही है, आजकल नॉर्मल है। त्यौहार में हलवा पूरी तो चढ़ता ही है, भगवान जी को भी दिया जाता है और शुभ भी माना जाता है। तो ये तो सिमिलर है कि पूरी पकोड़े और हलवा बनना ही बनना है। बट लड़कों के इसमें काफ़ी हल्दी वल्दी लगाई जाती है, पूरे जैसे मंगल स्नान होता है पहाड़ियों में, लड़कियों से शादी से एक दिन पहले होता है हल्दी हाथ जिसको बोलते हैं, तो उसमें पूरे हल्दी से हर कोई बांधा देता है, तो उस टाइप के मांगल गीत होते हैं। तो लड़कों के इसमें कुछ लोग मांगल गीत भी करते हैं, और ट्रेडिशनल में कांसे की थाली होती है, तांबा वामा की गागर और तौले होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जिसमें थोड़ा गुनगुना वार्म वाटर किया जाता है कि बच्चों को उसके बाद हेयर कट के बाद उसको नहलाएंगे। तो अब शहरों में ये कि सब लोग दूर रहते हैं तो इतना कुछ करने को नहीं होता, पर जैसा भी आजकल लोग मुंडन कर ही रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी, ये थी हमारी कि कैसे लड़का और लड़की का मुंडन किया जाता है और किस तरीके से सब जगह, गांव में हो चाहे शहर में हो, या जैसे जैसे किसी को फैसिलिटीज़ मिली हैं तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हेयर कट तो होना ही है तो उसको करना ही करना होता है। तो मैं आपको बता दूंगी दोस्तों कि हमने एक नॉर्मल सीज़र ली है, तो आप इसको भी ले सकते हैं और इसे जो छोटा सीज़र होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप बच्चों के बाल कैंची से काट दीजिए, छोटे छोटे बना दीजिए। उसके बाद ट्रिमर है, ये ट्रिमर होता है जिसको जेंट्स लोग यूज़ करते हैं हेयर कट के लिए, आजकल तो सब जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो ट्रिमर से बिल्कुल ज़ीरो साइज़ में जैसे हेयर कट होते हैं, फौजी लोगों के होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कटिंग करवा देते हैं, तो उस टाइप का भी हो जाता है। तो आप ज़ीरो कटिंग कर दीजिए बच्चों की ज़ीरो साइज़ में। देन आफ्टर दैट इसको अप्लाई करें। ये है जिलेट का रेज़र है, बहुत नॉर्मल रेज़र है, आप लोग नॉर्मल रेज़र से भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारा ये जिलेट वाला है, ये भी नॉर्मल ही है, बट आजकल डिफरेंट टाइप्स के आने लगे हैं, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट द रेज़र। बट ये है कि हमारा भी सिंपल रेज़र है जो हम इसके लिए कल लेके आए थे मायरा के लिए। तो फर्स्ट थिंग है सीज़र, देन ट्रिमर एंड रेज़र। तो जब ट्रिमर भी कर देंगे, कैंची से भी काट देंगे, लास्ट में इसको करें। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि सबसे स्पेशल बात ये है कि जब भी आप बच्चों के हेयर कट करें तो उसके सर में पहले अप्लाई करें शेविंग क्रीम। लाइक शेविंग क्रीम से ये है कि सॉफ्टनेस बनी रहेगी, बच्चे सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है, कटने का डर रहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों का मुंडन कर रहे हैं, वो भी इस लॉकडाउन पीरियड्स में, और बहुत से लोगों को नाएँ अवेलेबल हैं, बट ये है कि आजकल इतना कोरोना चल रहा है तो हम तो अफोर्ड नहीं करेंगे कि बाहर जाएं, और बच्चों के लिए कुछ भी रिस्की हो सकता है हमारे और बच्चों के लिए, तो घर में भी हो सकता है, बट सेफ्टी तरीके से करना होगा, क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि डर भी लगता है। बट फाइनली हमने मायरा का मुंडन किया, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा मायरा के साथ प्ले करा, फिर उसका फ़ोन में उसको जो उसकी फेवरेट पोएम होती है, लाइक जो भी वो देखती है, जॉनी जॉनी देखिए, चाहे वो सफ़ा का देखिए, कोई भी XYZ पोएम उसको पसंद थी, हमने लगाया। और बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, या 2 ईयर के बेबी भी बहुत छोटे होते हैं, जैसे लाइक वो फीडिंग में डिपेंड है,
तो बहुत से लोग ऐसा होता है कि फीड कराते कराते भी हेयर कट करा सकते हैं। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऐसा कुछ उल्टा हो जाएगा या कुछ अपशकुन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बच्चा बिल्कुल माँ के दूध में डिपेंड है तो वो दूध पी के भी उसका हेयर कट कर सकते हैं, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे को पसंद है उसको हम हैप्पी करें, उसके साथ खेलें, उसको मनपसंद चीज़ें दें, लाइक चॉकलेट हो या कुछ भी उसको पसंद है, चिप्स वगैरह, तो देखें जिससे बच्चा इंगेज हो जाए, तो उसका पूरा माइंड जो होगा उसके उस खाने में या देखने में फोकस करेगा। तो उससे उसके ये होगा कि जब उसका फोकस फ़ोन में होगा या कुछ खाने की चीज़ों में होगा तो हम उसकी ईज़िली हेयर कट कर सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने फेस्टिवल को, अपने जो कल्चर को हैं, या अपना कोई भी त्यौहार है उसको आराम से हम लॉकडाउन में भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो कैसे होगा, क्या होगा, आजकल सब चीज़ अवेलेबल हैं, घर में भी चीज़ें रहती हैं। बलून्स वगैरह जब हम लेते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम पे एक्स्ट्रा रहती हैं, तो वो ईज़िली कलरफुल बलून मैंने लगाए थे, येलो लगाया था, ऑरेंज लगाया था। बट बच्चे ये हैं कि बच्चों को बलून बहुत पसंद होते हैं, तो आधे ये फूट भी गए हैं, आधे डेकोरेट हैं। तो आइए मेरे वीडियो में बने रहें, मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने मायरा का मुंडन कैसे किया। तो जो ये मेन रोल होता है घर में, परिवार में, जब हम कंबाइंड रहते हैं तो परिवार में नाना नानी, दादा दादी, बुआ, मामा और मौसा मौसी, भैया भाभी एंड बच्चों का भी बहुत मेन रोल होता है कि जिस घर में बच्चे हैं वो घर बहुत खिला खिला रहता है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल आता है तो बच्चों की चहचहाट से बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चे भी इंजॉय करते हैं बिकॉज घर वाले भी इंजॉय करते हैं। बट अब आजकल ऐसा हो गया है कि हर कोई सर्विस पर्सन है, तो सर्विस के अकॉर्डिंग बाहर जाना पड़ता है, तो मतलब मिंगल रहते हैं लोग। बट ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो सेपरेटली ही मतलब हो जाती है, इंसान कोई करना नहीं चाहता, बट कुछ चीज़ें एक थे दूर रहते हैं तो करना ही पड़ता है। अगर पास हैं तो अगर सब लोग मतलब साथ में हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं लाइक दीपावली, होली, मुंडन है या शादी ब्याह हैं, सगाई, जो भी हमारे कल्चर में है, ट्रेडिशनल जो हम फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ को निभा रहे हैं, परंपराओं से चलती आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि हर किसी के बिना अधूरी सी लगती है, थोड़ा लगता है। हमें भी लगा कि काश हम देहरादून में होते इस समय तो सबके सब होते, बट ये है कि कोरोना तो अभी इतना फैला है, लॉकडाउन भी है, और इसलिए हमें सिंपल करना पड़ा मायरा का मुंडन। और थोड़ा मिस करा हमने घर वालों को, और बहुत मतलब मायरा भी बहुत मिस कर रही थी अपनी नानू नानी को, दादा दादी को और भैया लोगों को, क्योंकि छोटे बच्चों को एक्चुअली अपनी कंपनी ही अच्छी लगती है। तो चलो लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो कभी कुछ फेस्टिवल हो या हॉलीडेज़ हो तो हम कुछ ट्रेडिशनल लुक में आपको नया वीडियो दिखाएं। मायरा के लिए कुछ कार्टून बनाए थे जिसको देख के वो बहुत हैप्पी हो और उसे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि कार्टून बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और मुंडन था तो मुंडन के ही मैंने कार्टून बनाए थे, जिससे उसे पता चले कि कैंची जब बालों में चलती है तो कैसे लगती है, तो उसे ये फील ना हो कि यार मम्मा ने डायग्राम जो बनाया है ऐसा बनाया है, फिर मम्मी अप्लाई भी मेरे पे कर रही है। सो ये होता है कि कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए लाइफ में, और मैंने कुछ डिफरेंट किया था मायरा के लिए कि मायरा थोड़ा हैप्पी रहे। और तो मैंने मायरा के लिए एक फ़्रॉक बनाई थी उसके मुंडन के लिए, कि हमारे यहाँ पहाड़ियों में ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो बांदा के टाइम पे लड़की वाले या कोई भी होते हैं, तो लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले या उनके गेस्ट हों, तो मंगल स्नान के टाइम पे येलो ड्रेस पहनते हैं। और मुंडन में भी सेम ऐसे ही होता है, चाहे लड़की का करो या लड़के का मुंडन, तो सभी लोग येलो ड्रेस पहनते हैं। और हमारा ट्रेडिशनल लुक जो होता है, बड़ी बड़ी नथ होती है जो हम लोग शादी में पहनते हैं, मांग टीका, गले का सेट और पौंची, जो गुलबंद पहले के ज़माने में भी चलते थे। आजकल ट्रेडिशनल इतना हो गया है कि ओल्ड इज़ गोल्ड है, कि पहले की चीज़ें अब सेम आने लगी हैं। और लोग आर्टिफिशियल भी पहनते हैं, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल भी अवेलेबल है, और रियल में भी जो पहन सकते हैं वो लोग पहनते ही हैं। अभी भी जो हमारी परंपराएं हैं कुछ लोग उनको काफ़ी फॉलो करते हैं,
और जिनके पास है वो तो ऑब्वियसली पहनेंगे ही। मुंडन का दिन हो, चाहे बर्थडे का दिन हो या कोई फेस्टिवल होता है, बच्चे होने के बाद तो सब दिन बच्चों का ही होता है। तो अपने बच्चों का फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को कहूँगी कि बच्चों को बहुत हैप्पी रखें उनके एटलीस्ट उनके फेस्टिवल में, लाइक मुंडन। तो मुंडन में मायरा को मैंने बहुत खुश किया था, उसकी फेवरेट डिश बनाई थी और जो भी उसे फेवरेट उसकी पोएम्स होती हैं, जो भी उसको मोबाइल में पसंद होता है, तो उसकी सब चीज़ उस दिन तो उसका ही डे था, तो मैंने उसको सब चीज़ छूट दी थी कि एक दिन तो चलता ही है। तो फाइनली उसके पापा ने उसके हेयर कट करे। तो आप मेरे वीडियो में देख ही रहे होंगे कि हमने पहले कैंची से कट किया, देन उसके बाद ट्रिमर लगाया, फिर शेविंग क्रीम लगा के इरेज़ किया है। तो इरेज़र करने से ये है कि शेविंग क्रीम यूज़ करने से सॉफ्टनेस बनी रहेगी बच्चे के सर पे। उसके बाद मुंडन जय में जो रोल था मायरा का, वो बिल्कुल उसके एक्सप्रेशन डिफरेंट थे, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है, पापा कर क्या रहे हैं। बट फाइनली मुंडन उसका हो गया और माया भी हैप्पी थी। तो मैंने कहा नो हेयर डोंट केयर, इट्स ओके बेटा, चलता है। फिर जो उसे कहा उसने किया और बहुत ईज़िली उसने कट करवा दिए हेयर। तो हम भी सब हैप्पी थे। मायरा के हेयर कट बहुत हल्का फील कर रही होगी वो। और पर ये होता है कि जब हम बच्चों को देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट लगता है उनका लुक, और डिफरेंट लुक में बच्चे बहुत क्यूट सी भी लगते हैं। और मायरा भी ऐसे ही क्यूट सी लग रही थी मुझे, बिल्कुल टकले वाले सर देखने में तो अच्छा लगा। पहाड़ियों में अगर कोई भी फंक्शन हो उसमें पूरी पकोड़े ना बने तो मज़ा आता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ पकौड़ियाँ बनाई, कुछ पूरी बनाई और हलवा भी बनाया। मतलब हलवा पूरी तो चढ़ता ही है भगवान जी को, बट ये कि इस दिन मतलब जब कुछ ओकेज़न होता है तो उसमें दाल की पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती है। और पहाड़ियों में जो होते हैं, जो कोई भी फंक्शन होता है, इसमें दाल की पकौड़ियाँ और उसमें जो तिल लगे होते हैं बहुत ही औसम लगते हैं। और सीरियसली बहुत अच्छे बने थे और मज़ा भी बहुत आया। और मायरा ने थोड़ी देर पूजा करी और आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में मायरा हैप्पी लग रही है। कुछ उन्होंने पूरी खाई और हलवा और पकौड़ी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।